नमस्कार, सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। नमस्कार, सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। भारत में राष्ट्रवाद जो कक्षा 10 का चैप्टर है उसको शेखावटी पीडीएफ से देखने वाले हैं। पहला प्रश्न है, इसमें से आपसे 4 नंबर का जो है निबंधात्मक क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, जो कि अथवा में आएगा। पहला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का विस्तार से वर्णन करना है या फिर नमक यात्रा को स्पष्ट करना है। दोनों बात एक ही है, तो समझाते हैं। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन निम्न बिंदुओं से करते हैं। पहला है दांडी यात्रा। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी को दांडी यात्रा शुरू हुआ 12 मार्च 1930 को। गांधी जी ने अपने 78 विश्वस्त कार्य के साथ में, विश्वस्त कार्य का मतलब नहीं, या विश्वस्त कार्यकर्ता के साथ में साबरमती आश्रम से दांडी नामक स्थान की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने 240 किलोमीटर पैदल यात्रा करके 24 दिनों में यात्रा पूरी की और 6 अप्रैल को अंतिम रूप से गांधी जी कहाँ पहुंच गए? दांडी। और उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया। इस प्रकार उन्होंने नमक कानून का उल्लंघन कर दिया, क्योंकि अंग्रेजों ने क्या कर रखा था? नमक बनाने पर प्रतिबंध लगाया हुआ था। तो इन्होंने नमक बनाकर उस कानून को तोड़ दिया। नंबर 2, सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन को की प्रगति। शीघ्र ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को संपूर्ण देश में फैल गया। अनेक स्थानों पर लोगों ने नमक कानून तोड़ा और सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किए। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया। शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई, धरना दिया गया, घेराव किया गया। नंबर 3, ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति। तो टॉपिक आपको इस प्रकार से अपने हिसाब से बना लेने हैं। ब्रिटिश सरकार ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को कुचलने के लिए दमनात्मक नीति अपनाई। अप्रैल 1930 में जब अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार किया गया तो गुस्साई भीड़ सशस्त्र बख्तरबंद गाड़ियों और पुलिस की गोलियों का सामना करते हुए सड़क पर उतर गई और बहुत सारे लोग मारे गए। तो देखो, ऐसा किताब में कोई टॉपिक डला हुआ नहीं है। ये जब इन्होंने जो है अपने हिसाब से टॉपिकों को बना करके मैटर आपके सामने प्रस्तुत किया है, और इससे भी काफ़ी कम मैटर किताब में लिखा हुआ है। तो ये सब आपको मन से लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता। मार्च 1931 को गांधी जी तथा वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हो गया, जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। इस समझौते के अनुसार गांधी जी लंदन में होने वाले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हो गए, और ये कब हुआ था? 1931 में। इसके बदले में सरकार ने राजनीतिक बंदियों को रिहा करना स्वीकार कर लिया। ठीक है, ये एक्स्ट्रा मैटर है, ये ऐसा कुछ किताब में नहीं दिया हुआ है। तो ये जो 4 पॉइंट के माध्यम से समझाया गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का पूरा विस्तार से वर्णन। दांडी नमक, पहले नमक कानून तोड़ा, नमक कानून तोड़ने के बाद में आंदोलन ने किस प्रकार से प्रगति की, किस प्रकार से आंदोलन आगे बढ़ा। ठीक है, और गांधी जी और इरविन के बीच में समझौता हुआ, किस किस को गिरफ्तार किया गया, आंदोलन गुस्साई भीड़ ने किस प्रकार से काम किया, विदेशी वस्त्रों की होली जलाए। तो ये सब पूरा आपको बड़ा चढ़ा करके हर एक चीज़ को लिखना पड़ेगा, तब जाके 4 नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2, असहयोग आंदोलन के कारणों का विश्लेषण कीजिए। तो जनवरी 1921 में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन के निम्नलिखित कारण थे। पहले कब हुआ? जनवरी 1921 में। अब क्या कारण रहे हैं भाई असहयोग आंदोलन के? तो ये देख लेते हैं। पहला है करों में वृद्धि। ठीक है, यानी कि अंग्रेजों ने टैक्स का जो है बढ़ा दिया, तो व्यय की पूर्ति के लिए ब्रिटिश सरकार ने करों में वृद्धि की, सीमा शुल्क भी बढ़ा दिया और आयकर नामक नया कर शुरू कर दिया। मूल्य में वृद्धि। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसके फलस्वरूप जनसाधारण का जीवन निर्वाह करना बहुत ही क्या हो गया? कठिन हो गया। ठीक है, इसके बाद नंबर 3, गाँव में सैनिकों की जबरन भर्ती। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांव में सैनिकों की जबरन भर्ती की गई, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों में तीव्र आक्रोश व्याप्त था, क्योंकि अंग्रेजों का युद्ध चल रहा था कहाँ पे? तुर्की में। उसके लिए सैनिक चाहिए थे उनको, इसलिए वो जबरदस्ती यहाँ के लोगों को भर्ती कर रहे थे। गांधी जी को निराशा। प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी ने अंग्रेजों की आर्थिक और सैनिक सहायता इस आशा से की थी कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों को स्वराज प्रदान करेगी। मतलब गांधी जी ने भी अंग्रेजों का सहयोग किया था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। मतलब गांधी जी ने अपने देश के लोगों को अपील की थी कि वे सेना में भर्ती होइए। ठीक है, इसलिए अंग्रेजों ने गांधी जी को सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट ऐसा कुछ उपमा दी थी, संज्ञा दी थी। ठीक है, प्रश्न नंबर 5, रोलेट एक्ट। अब रोलेट एक्ट क्या था? 1919 में ब्रिटिश सरकार ने रोलेट एक्ट पारित कर दिया। नंबर 6, जलियांवाला बाग हत्याकांड। अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड ने असहयोग आंदोलन को जन आंदोलन में बदल दिया। तो रोलेट एक्ट के विरोध में ही जो है ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। खिलाफत आंदोलन से असहयोग आंदोलन को बढ़ावा मिला। खिलाफत का मतलब वही शौकत अली, मोहम्मद अली और शौकत अली 2 बंधु थे, है ना। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो है मुसलमानों को संगठित करने का कार्य किया था और गांधी जी से सहयोग की अपील की थी। गांधी जी की असहयोग अवधारणा। अपने प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने यह घोषणा अवधारणा दी। अब हिंद स्वराज पुस्तक 1909 में इन्होंने लिखी थी। उसमें इन्होंने कहा कि भाई भारतीय ब्रिटिश को जो शासन है वो किसके सहयोग से चल रहा है? भारतीयों के सहयोग से ही चल रहा है, और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन का पतन हो जाएगा और ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। इसलिए बोलते हैं असहयोग आंदोलन, यानी कि अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना। प्रश्न नंबर 3, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदान का वर्णन करिए। तो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का योगदान रहा। उन्होंने अंग्रेजों के महात्मा गांधी का महत्वपूर्ण खिलाफ अनेक आंदोलन चलाए, मतलब अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाया। थोड़ी लैंग्वेज थोड़ी है ना, टाइपिंग रहा था इसमें। पहला, अब क्या क्या योगदान था? ब्रिटिश सरकार ने 1919 में रोलेट एक्ट पारित किया, जिसके अनुसार सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने तथा राजनीतिक बंदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद करने का अधिकार मिल गया था। मतलब किसी को भी शक के आधार पर जेल में डाल सकते हैं। अंग्रेजों ने ऐसा काला कानून पास कर दिया था। ठीक है, नंबर 2, तो गांधी जी ने उसका विरोध किया था। 1921 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया। इस आंदोलन के दौरान विदेशी माल का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों पर धरना दिया गया, विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई, हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, शिक्षकों ने त्यागपत्र सौंप दिए। तो ये सारे काम भी गांधी जी के नेतृत्व में हुए। नेक्स्ट है 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 78 कार्यकर्ताओं के साथ नमक यात्रा शुरू की। देखो मैटर सारा का वही है। अब लिखना किस प्रकार से आपको सोचना पड़ेगा। यह यात्रा साबरमती में गांधी जी
के आश्रम से 250 किलोमीटर, पहले लिखा 240 किलोमीटर था, ठीक है, दांडी नामक स्थान पर जाकर समाप्त होनी थी। 6 अप्रैल को गांधी जी ने दांडी पहुंचे, वहां नमक बनाकर कानून तोड़ दिया और कौन सा आंदोलन शुरू किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट नंबर 4, क्रिप्स मिशन की असफलता एवं द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव ने भारत में व्यापक असंतोष को जन्म दिया। इसके फलस्वरूप गांधी जी ने एक और आंदोलन शुरू किया जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को पूरी तरह से भारत छोड़ने पर जोर दिया। 8 अगस्त 1942 को पूरे देश में व्यापक पैमाने पर अहिंसक जन संघर्ष का आह्वान किया। इसी अवसर पर गांधी जी ने प्रसिद्ध करो या मरो का नारा भी दिया था। तो करो या मरो का नारा किस आंदोलन से संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो के इस आह्वान ने देश के अधिकतर हिस्सों में राज्य व्यवस्था को ठप कर दिया, लोग स्वतः ही आंदोलन में कूद पड़े। इस प्रकार से इन मोर्चों पर गांधी जी ने जो है वो साथ दिया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, रोलेट एक्ट का विस्तार से वर्णन करिए। तो देश में गांधी जी के नेतृत्व में संचालित राष्ट्रीय आंदोलन की बढ़ती हुई लोकप्रियता में ब्रिटिश सरकार ने चिंतित थी, अतः उसने आंदोलन के दमन के लिए एक कठोर कानून बनाने का निश्चय किया। मार्च में भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद 1929 इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने जल्दबाजी में एक कानून पारित किया जिसे रोलेट एक्ट के नाम से जाना गया, ठीक है। अब इतना डिटेल में भी रोलेट एक्ट के बारे में किताब में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। अभी ये क्या था? तो गांधी जी रोलेट एक्ट जैसे अन्यायपूर्ण कानून के विरुद्ध अहिंसात्मक ढंग से नागरिक अवज्ञा चाहते थे, अतः उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन चलाने का निश्चय किया। उन्होंने 6 अप्रैल 1919 को देश भर में एक हड़ताल करने का आह्वान किया। गांधी जी के आह्वान पर देश के विभिन्न शहरों में रैली जुलूस का आयोजन किया गया। रेलवे वर्कशॉप में श्रमिक हड़ताल पर चले गए और दुकानों को बंद कर दिया गया। नेक्स्ट है ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति। गांधी जी के आह्वान पर रोलेट एक्ट के विरोध में लोगों द्वारा किए गए आंदोलन को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने दमनकारी नीति अपनाई। अमृतसर में अनेक नेताओं की गिरफ्तारी कर ली गई। 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर में रोलेट एक्ट के विरोध में एक शांतिपूर्ण जुलूस का आयोजन किया गया था। पुलिस ने इस शांतिपूर्ण जुलूस पर गोलियां चला दी। ब्रिटिश सरकार ने दमनकारी कदम के विरोध में उत्तेजित होकर लोगों ने बैंकों, डाकखानों, रेलवे स्टेशनों पर हमला कर आरंभ कर दिया। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार ने अमृतसर में मार्शल लॉ लागू कर दिया। मार्शल लॉ का मतलब कहीं भी 2 आदमी एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते, तथा जनरल डायर ने सेना की कमान संभाल ली। नेक्स्ट है 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग में वार्षिक वैसाखी मेले का आयोजन किया गया था, जिसमें अनेक लोग एक्ट का शांतिपूर्ण विरोध करने के लिए भी एकत्रित हुए थे, ठीक है। शांतिपूर्ण सभा कर रहे लोगों पर जनरल डायर के निर्देश पर सैनिकों ने अंधाधुंध गोलीबारी कर दी, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों की संख्या में लोग घायल हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार से पाठ समाप्त होता है। तो आपको पूरे पाठ की स्टोरी स्टेप बाय स्टेप पूरी याद होनी चाहिए। गांधी जी का क्या योगदान रहा, कौन कौन से आंदोलन हुए, किस किस आंदोलन में क्या क्या किया गया, ठीक है। इसके आधार पर आप मन से बना करके इस उत्तर को लिख सकते हैं, इस प्रश्न को मतलब इस पाठ के प्रश्नों को लिख सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ वीडियो को पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।